अगर आप कभी असम में ट्रेन से ट्रैवल करें और आपके साथ कोच बिहार रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट्स हों, तो आपको एक बहुत अजीब ट्रेडिशन देखने को मिलेगा। जर्नी के बीच में ही ये लोग अचानक ट्रेन के अंदर अम्ब्रेला खोल लेते हैं। ये एग्जैक्टली उस समय शुरू होता है जब ट्रेन गुवाहाटी के आउटस्कर्ट्स में पहुंचती है और ट्रैक्स नीलाचल माउंटेन के पास आने लगते हैं। असल में वो उस पहाड़ की चोटी को देखने से बच रहे होते हैं, क्योंकि वहीं मौजूद है कामाख्या टेम्पल, भारत के सबसे रहस्यमयी और पावरफुल तांत्रिक टेम्पल्स में से एक। कोच बिहार रॉयल फैमिली के लोगों के लिए इस टेम्पल में जाना सख्त मना है। उनका मानना है कि अगर उन्होंने गलती से भी उस पहाड़ की चोटी की तरफ देख लिया तो उनकी पूरी ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि एक मॉडर्न रॉयल फैमिली आखिर मूविंग ट्रेन में अम्ब्रेलास के पीछे क्यों छिपती है? इसका जवाब उस देवी की कहानी में छिपा है जो उस पहाड़ पर विराजमान है, और उन दो लोगों में जिन्होंने उनकी शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश की थी। कहानी शुरू होती है एक एंशिएंट डीमन से। बहुत समय पहले लोकल स्क्रिप्चर्स में नरकासुर नाम की एक शक्तिशाली राजा का जिक्र मिलता है, जिसके पास एक विशाल सेना थी। उसने कामाख्या माता से शादी की इच्छा जताई, लेकिन उसका तरीका बेहद अग्रेसिव था। देवी ने उसे सीधे मना नहीं किया, बल्कि एक चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर नरकासुर एक ही रात में नीलाचल माउंटेन के नीचे से लेकर टेम्पल तक स्टोन स्टेयरकेस बना दे तो वो उससे शादी कर लेंगी। नरकासुर ने तुरंत अपनी सेना को काम पर लगा दिया। रात भर सैनिक तेजी से पत्थर तोड़ते रहे और सीढ़ियां बनाते रहे। सुबह होने से पहले वो लगभग मंदिर तक पहुंच चुके थे। देवी ने देखा कि वो सच में चैलेंज पूरा करने वाले हैं, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक सोती हुई मुर्गी को जगा दिया और उसने जोर से बांग दे दी। नरकासुर को लगा कि सुबह हो चुकी है और वो चैलेंज हार गया। गुस्से में उसने काम अधूरा छोड़ दिया और अपनी सेना लेकर वहां से चला गया। कहा जाता है कि वो अधूरी स्टोन स्टेयरकेस आज भी वहां मौजूद है। उसे मेखला उजोवा पथ कहा जाता है और लोग उसे डिवाइन वार्निंग मानते हैं। एक ऐसी चेतावनी कि इंसान जब डिवाइन बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करता है तो क्या होता है। सदियों बाद मिडीवल पीरियड में ये सीमा फिर से तोड़ी गई, इस बार कोच बिहार डायनेस्टी के राजा नर नारायण की तरफ से। राजा की दोस्ती टेम्पल की चीफ प्रीस्ट केंदु कलई से थी। केंदु कलई को बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल फिगर माना जाता था। लोक कथाओं के अनुसार एक बार एक माँ अपनी मृत बच्ची को टेम्पल लेकर आई। कहा जाता है कि कलई की इंटेंस प्रेयर्स और डिवोशन से वो बच्चा फिर जीवित हो गया। लेकिन प्रीस्ट की डिवोशन से जुड़ा एक रहस्य था। जब भी वो शाम की पूजा करते तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते थे। मान्यता थी कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी खुद सैंक्टम में प्रकट होती थी और डिवाइन कॉस्मिक डांस करती थी। ये बात राजा नर नारायण तक पहुंच गई। राजा ने अपनी पावर और फ्रेंडशिप का इस्तेमाल करके प्रीस्ट पर दबाव डाला। वो टेम्पल की दीवार में एक हिडन पीप होल बनवाना चाहता था ताकि देवी को सीक्रेटली देख सके। राजा को उसका पीप होल मिल गया, लेकिन देवी ने तुरंत ये डिसेप्शन महसूस कर लिया। उनका पनिशमेंट तुरंत शुरू हुआ। कहा जाता है कि देवी ने इनोसेंट प्रीस्ट को वहीं पत्थर बना दिया। फिर इन्होंने राजा की तरफ ध्यान दिया। देवी ने श्राप दिया कि अगर राजा या उसकी ब्लड लाइन का कोई भी व्यक्ति कभी मंदिर के पास आया तो उनका पूरा डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। एक डीमन जिसने देवी से जबरदस्ती शादी करनी चाहिए और एक राजा जिसने फोरबिडन साइट देखने की कोशिश की, दोनों को डिवाइन फोर्स ने हमेशा के लिए दूर कर दिया। और यही कहानी हमें वापस प्रेजेंट डे में ले आती है। कूच बिहार डायनेस्टी के लिए ये सिर्फ फोकलोर नहीं है, उनके लिए ये आज भी एक एक्टिव रूल की तरह माना जाता है। वो एंशिएंट वार्निंग जेनरेशन से पास होती आ रही है और ट्रेन में खुली हुई अम्ब्रेलाज उसी डर का हिस्सा हैं। एक कोशिश ताकि कोई भी अननोइंगली देवी की सीमा को क्रॉस ना कर दे। आज भी नीलाचल माउंटेन उन कहानियों और वार्निंग्स का सिंबल बना हुआ है और कामाख्या टेम्पल आज भी इंटेंस डिवोशन का एक बड़ा केंद्र है। साथ ही एक रिमाइंडर भी कि चाहे इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कुछ सीक्रेट बाउंड्रीज ऐसी होती हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता।